Welcome students, I am Sartha Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of an atom from 11th class. And today we discuss about the one of the interesting topic of the chapter, that is the filling of electron in various orbitals. Student, the filling of electron in various orbitals governed by certain rules and the principles. अगर इसमें हम फर्स्ट लेकर चलते हैं तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, ऑफ बो प्रिंसिपल. अब स्टूडेंट जो यहाँ पर ये वर्ड है ऑफ बो, दिस इज द जर्मन वर्ड, मीन्स बिल्डिंग अप, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप. द बिल्डिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो हमारे पास ऑफ बो प्रिंसिपल है उसमें जो ऑफ बो वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है, बिल्डिंग अप को. और बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, electron first occupy the lower energy orbitals, then it enter into the higher energy orbitals when lower energy orbitals are completely filled. Means आप जब भी अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या स्टेप्स पर चढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ. मीन्स पहले आप लोअर लेवल पर आते हो और फिर आप किस पर जाते हो, हायर लेवल पर. तो ऑफ बो प्रिंसिपल भी आपको यही कहता है. अब स्टूडेंट जो ये प्रिंसिपल है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. मीन्स हाउ वी आर एबल टू डिसाइड विच ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड विच वन इज ऑफ हायर एनर्जी. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया बोहर ब्यूरे रूल से, मीन्स N+L रूल से. अब स्टूडेंट N+L रूल या फिर बोहर्स ब्यूरे रूल आपको क्या कहता है, हायर इज द N+L वैल्यू फॉर अ ऑर्बिटल, हायर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल और वाइस वर्सा. मीन्स अगर किसी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू लोअर है तो वो लोअर एनर्जी का है, और अगर N+L की वैल्यू हायर है तो वो हायर एनर्जी का है. मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 1s और 2s ऑर्बिटल में से कौन सा हायर एनर्जी का है, तो 2s इज ऑफ हायर एनर्जी. कैसे, 1s के लिए N+L की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो n की वैल्यू कितनी, 1, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0. तो N+L की वैल्यू कितनी आई, 1. 2s के केस में N+L की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू 2, s की वैल्यू अगेन 0, तो मेरे पास N+L की वैल्यू कितनी आई, 2. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने स्टेट क्या किया, हायर इज द वैल्यू ऑफ N+L, हायर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और वाइस वर्सा. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई. जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आपके पास 2p ऑर्बिटल है और 3s है, इन दोनों में से कौन सा हायर एनर्जी का है, तो हम N+L से निकालें. n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, यहाँ पर n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, तो 2 + 1 3, और यहाँ पर भी 3. तो अब N+L के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स बोथ ऑर्बिटल आर ऑफ द सेम एनर्जी. लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, जिसके लिए n की वैल्यू लोअर है वो लोअर एनर्जी का कंसीडर करना है, और जिस ऑर्बिटल में n की वैल्यू हायर है उसको हमने हायर एनर्जी का कंसीडर करना है. मीन्स 3s इज ऑफ हायर एनर्जी देन द 2p ऑर्बिटल. तो इट मीन्स इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू फॉर N+L, then we consider the value of n only. Lower is the value of n, lower is the energy of orbital, higher is the value of n, higher is the energy of the orbital. और अकॉर्डिंग टू ऑफ बो हम क्या करेंगे, जिसके लिए N+L की वैल्यू लोअर है वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है और उसको हम पहले फिल करेंगे, और सेकेंडली जिसके लिए N+L की वैल्यू हायर है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, और अकॉर्डिंग टू ऑफ बो रूल हम उसको बाद में फिल करेंगे जब हमारे पास सारे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, फुल्ली फिल्ड, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड. तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू N+L रूल या फिर बोहर ब्यूरे रूल, अगर हम वेरियस ऑर्बिटल्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज तो हमारे पास किस तरह से आएगा, फर्स्ट 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, and after that 4p, 6s,
4f, 5d, ऐसे ही 6p, 7s एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं कुछ पेयर आपको इंडिकेट कर रही हूँ, दिस वन और यहाँ से 3d और 4p। अगर इसमें देखें तो यहाँ से n प्लस एल की वैल्यू 2p के लिए 2 + 1, 3s के लिए 3 + 0, 3p के लिए 3 + 1, 4s के लिए 4 + 0, 3d के लिए 3 + 2, 4p के लिए 4 + 1। तो अगर यहाँ से देखें तो 2p के लिए n प्लस एल वैल्यू 3, 3s के लिए भी 3, 3p के लिए 4, 4s के लिए भी 4, 3d के लिए 5, 4p के लिए 5। तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि n प्लस एल की वैल्यू कैसी है, सब में सेम। तो अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट हमें देखना है कि अगर दो ऑर्बिटल के लिए सेम n प्लस एल है तो जिसमें n की वैल्यू लोअर है वो लोअर एनर्जी का, और जिसमें n की वैल्यू हायर है वो हायर एनर्जी का। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आउट ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल विच वन इज ऑफ लोअर एनर्जी या विच वन इज फिल्ड फर्स्ट, तो हमारा आंसर आएगा 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड इट इज फिल्ड फर्स्ट। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू है 4 + 0, इसके लिए है 3 + 2, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 5। तो अब इसमें आपके फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो होती है कि जिसमें n प्लस एल हायर है वो हायर एनर्जी का और लोअर है तो लोअर एनर्जी का। तो 3D में n प्लस एल की वैल्यू हायर है, वो हायर एनर्जी का है। 4s में कैसी है, n प्लस एल की वैल्यू लोअर है तो वो लोअर एनर्जी का। इसको सॉरी आप ऐसे शो करोगे, लेकिन जब हम फिलिंग करेंगे तो 4s पहले फिल करेंगे और 3D को बाद में फिल करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि आउट ऑफ 2p एंड 3s विच वन ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, तो आंसर आएगा 2p इज फिल्ड फर्स्ट। रीजन कि 3s इज ऑफ हायर एनर्जी। दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन 3s में n की वैल्यू हायर है तो वो हायर एनर्जी का है, तो उसको बाद में भरेंगे, 2p को पहले भरेंगे। अब सम टाइम स्टूडेंट जो बोहर्स ब्यूरे रूल है वो कंफ्यूजन में आ जाता है, किसके साथ, बोहर ब्यूरेज स्कीम के साथ। बोहर ब्यूरे स्कीम हमारे पास क्या है, 2n² मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में हम कितने डालेंगे, उसके लिए है बोहर्स ब्यूरे स्कीम, दैट इज 2n²। लेकिन अगर हमें ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करनी है कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर का है और हायर एनर्जी का है, तो उसको हमने नाम क्या दिया है, बोहर ब्यूरे रूल मीन्स n प्लस एल रूल। तो कई बार ये सिस्टमेटिकली पूछ सकते हैं कि n प्लस एल रूल या फिर बोहर्स ब्यूरे रूल और बोहर्स ब्यूरे स्कीम में बेसिकली क्या डिफरेंस है। वन मोर थिंग स्टूडेंट, नीट एग्जाम में आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ बो, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑफ बो मीन्स बिल्डिंग अप, तो ये कॉम्पिटेटिवली इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया गया। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास रूल जो है वो क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये हमें क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के पास पहले 3 आपके पास जो क्वांटम नंबर है मीन्स n, l और m वो सेम आ जाएंगे, तो जो फोर्थ हमारे पास क्वांटम नंबर है दैट इज ms स्पिन क्वांटम नंबर, इट मस्ट बी डिफरेंट। तो फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर होंगे वो चारों क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू को अकोमोडेट नहीं करेंगे। अगर पहले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो फोर्थ मस्ट बी द डिफरेंट। जैसे आपके पास 1s ऑर्बिटल है, अब 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। मैंने इसको इस तरह से शो किया। अब इसमें n की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैंने मेंशन किया सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, सेकेंड के लिए भी कितनी है 1। l की वैल्यू दोनों के लिए क्या है 0 0। m की वैल्यू दोनों के लिए कितनी पॉसिबल है 1 1 पॉसिबल होगी, क्योंकि l के वैल्यू के बेस पर हम किसके निकालते हैं m की वैल्यू, और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है -l से +l इंक्लूडिंग 0। तो 0 के आगे माइनस प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगी दैट इज 1। और ms की वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन के साथ है
तो सेकंड वन मस्ट बी द माइनस हाफ, मीन्स ये पहले 3 क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है वो कैसा आ गया, डिफरेंट। इट मीन्स तो हमारे पास जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो डाटा हमारे पास है वो एग्रीमेंट में है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। वन मोर थिंग स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिकॉज if one electron have the particular set of the 4 quantum number, then it excluded the other to take the same set of the quantum number। समझ आया कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको रोकेगा कि वो सेम सेट ना ले। कैसे? अगर पहले इलेक्ट्रॉन ने प्लस हाफ स्पिन को अकोमोडेट किया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को मजबूर होकर कौन सी लेनी पड़ेगी, माइनस हाफ। मीन्स फर्स्ट वाले ने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया टू टेक द प्लस हाफ स्पिन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 1 मार्क में आपके पास इंपॉर्टेंट है व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सक्लूजन, और 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास 4th रूल, दैट इज द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। जो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी है वो किन के लिए है, दिस इज फॉर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। अब स्टूडेंट जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में पॉसिबल है px, py और pz। जैसे अगर मैंने 2p ऑर्बिटल कंसीडर किया तो 3 एक्सिस के अलोंग 2px, 2py और 2pz। अब जो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास px, py और pz, दीज आर ऑफ सेम एनर्जी, तो उनका नाम क्या आ जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ही आपके पास 3p है तो उसमें भी 3 ही आएंगे आपके पास, 3px, 3py और 3pz। तो कोई भी अगर हम p ऑर्बिटल लेते हैं 2p, 3p, एनी वन, तो उनमें 3 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं और उन सब की एनर्जी सेम होगी, तो दीज आर नोन एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक और 2p के तीनों सेम एनर्जी के हैं, 3p के तीनों सेम एनर्जी है, लेकिन 3p इज ऑफ हायर एनर्जी देन 2p। वो हम किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंडली स्टूडेंट जो d ऑर्बिटल हैं हमारे पास वो 5 हैं, दैट इज dxy, dxz, dyz, dx² माइनस y² एंड लास्ट वन इज dz²। अब इनके अंदर भी क्या है आपके पास, d के 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों सेम एनर्जी के हैं, तो इट मीन्स ये पांचों के पांचों भी कैसे हैं आपके पास, डीजेनरेट। अब यहाँ पर मैंने 3 लगाया, मीन्स ये सारे के सारे किसके हैं, 3 के, 3dxy, 3dxz। ऐसे ही अगर मैं 4D की बात करूँ तो 4D में भी मेरे पास 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, मीन्स 5 ऑर्बिटल हैं, वो सारे के सारे सेम एनर्जी, सेम इन 5D। तो दीज ऑल आर नोन एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन अगेन 5D इज ऑफ हायर एनर्जी देन 4D देन 3D। अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू n+l। ऐसे ही जब हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो f के अंदर पॉसिबिलिटी कितने ऑर्बिटल्स की है, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द 7 ऑर्बिटल्स। तो जो ये f ऑर्बिटल्स हैं 7 के 7 कैसे होंगे, सेम एनर्जी के, तो अगेन दीज आर द डीजेनरेट। मान लिया ये 4f है, ऐसे ही 5f, 6f एंड सो ऑन। अगेन 4f से ज़्यादा होगा 5f एनर्जी में और 5f से हायर एनर्जी होगी 6f की, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अब आते हैं हम अपने हुंड्स रूल की स्टेटमेंट पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास क्या है कि जब हम किसको भरते हैं, p, d और f ऑर्बिटल्स को, तो हमें क्या देखना होता है वहाँ पर कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल करेगा इन ऑर्बिटल को वो कैसे करेगा, सिंगली ऑक्यूपाइड। व्हेन इट इज कंप्लीटली सिंगली ऑक्यूपाइड देन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया, इनके अंदर एक एक, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम उनकी क्या स्टार्ट कर देंगे, पेयरिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आएंगे, 2 और 5, 2 इन द k शेल
और 5 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, एल शेल में। के शेल के अंदर हमारे पास जो सब शेल है वो 1s है और इसमें 2s और 2p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास 1s है तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पूरा भरेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हायर एनर्जी में, फिर हम 2s में, उसके बाद हमने किसको भरना है, 2p को। अब 2p के अंदर कौन है, 2px, 2py, 2pz, सारे के सारे सेम एनर्जी हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते कितने हैं, 2 और 2 4 तो हमने भर लिए, बचे कितने, 3। तो फर्स्ट 1 अगेन सिंगली ऑक्यूपाइड। हो सकता है कोई बच्चा मेरे को इस तरह से फिलिंग करके दिखाए, 1s2, 2s2 और 2p के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन, लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे एंड दिस वन इज द करेक्ट वे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं फर्स्टली आप उनको सिंगली फिल्ड करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप उनकी पेयरिंग करोगे। जैसे नाइट्रोजन से हाइयर हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 6 मीन्स पहले 1s2 फिर 2s2 और फिर 2p के अंदर पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो टोटल कितने हुए, 2 2 4 5 6 और 7, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो अब आप क्या करोगे, पेयरिंग, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या होगा, नियोन, नियोन में 10 हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ फिल करेंगे। तो आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और इसको कौन आपको बताता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। स्टूडेंट नाइट्रोजन के केस में 1s2 जो ऊपर ये 2 है वो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, अगेन 2s2, 2px1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2py1, 2pz1। एक और कुछ को कन्फ्यूज़न होगा कि पहले हम x को भरे, y को या फिर z को, आपकी मर्जी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए हम पहले x को मानते हैं, फिर y को और फिर z को। अब स्टूडेंट इस रूल को मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी रूल क्यों बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देखती हूँ तो इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड, मीन्स पहले की प्लस हाफ स्पिन दूसरे की माइनस हाफ स्पिन एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल। 2s2 में भी यही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ सेकंड माइनस हाफ, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 2px का जो इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ यानी कि अपर हेडेड है, अगेन अपर हेडेड, अगेन अपर हेडेड। अगर तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल स्पिन कितनी आएगी, 3/2। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखती हूँ, 1s2, 2s2 और p के अंदर इस तरह से, यानी कि रॉन्ग वे से, दिस वन इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। तो रॉन्ग वे से अगर मैं इसकी मल्टीपल्सिटी निकालूँ, यहाँ से इन दोनों की कैंसिल है आपस में। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक प्लस हाफ से एक माइनस हाफ से अगेन कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो टोटल स्पिन बचती है वो सिर्फ कितनी बचती है, प्लस हाफ स्पिन। तो अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमारे पास आती है स्पिन ये, और अगर इस तरीके से करते हैं तो स्पिन आती है हमारे पास ओनली हाफ। तो अगेन इट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी, स्पिन, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते चले जाएंगे स्पिन उतनी ही क्या आएगी, कम। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जब वो ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हायर स्पिन होगी हमारे पास। तो स्टूडेंट अगर हम इन रूल्स को, प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मैंने यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया इन अ वेरियस ऑर्बिटल्स या इन वेरियस सब शेल, या फिर मैं बोल सकती हूँ इन अ वेरियस शेल, जैसे K एंड दीज टू आर इन अ L शेल। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल और शेल इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन।
and this topic discussed in a